तो ये है हमारा, अब हमारे हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में 4 तरीके के वाइटामिन्स होते हैं, ए, डी, ई, के। ये आइसोपेरिनॉइड कंपाउंड से सिंथेसाइज होते हैं बाय कंडेंसेशन ऑफ मल्टीपल आइसोपेरिन यूनिट्स। मल्टीपल आइसोपेरिन यूनिट्स को जब हम कंडेंस करते हैं तब जाके इनका फॉर्मेशन होता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ वाइटामिन के हैज़ को एंजाइम फंक्शन। बेसिकली एंजाइम्स के साथ में ये वर्क करता है, इसलिए वाइटामिन के जो होता है वो एज अ को एंजाइम सर्व करता है। vitamins are released, absorbed and are transported with the fat in the diet। डाइट के अंदर फैट्स के साथ इन्हें रिलीज़ किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है और बॉडी में इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है विटामिन ए विच इज़ रेटिनॉल। तो जैसा कि ऊपर था कि आइसोपेरिनॉइड रिंग आइसोपेरिन की मल्टीपल यूनिट से बनता है, तो ये भी आइसोपेरिनॉइड एल्कोहल और ये फंक्शन करता है हार्मोन। और ये विजुअल पिगमेंट भी है। हम जिस पिगमेंट की वजह से देख पाते वो है रेटिनॉल की वजह से। एसेंशियल फॉर विजन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड एपिथेलियल टिश्यूज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए ऑफन यूज्ड एज अ कलेक्टिव टर्म फॉर सेवरल रिलेटेड बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। विटामिन ए कभी कभी हम बहुत ही कलेक्टिव टर्म भी यूज़ करते हैं काफ़ी सारी बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए। तो इसमें सबसे पहले आता है रेटिनॉल विटामिन A1 विच इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल कंटेनिंग बीटा आयन रिंग with an unsaturated side chain. Retinol is found in animal tissue as a retinyl ether with long chain fatty acid। तो बेसिकली यहाँ पे एक रेटिनाइल ईथर बॉन्ड RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड के साथ में एक लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स भी प्रेजेंट होती है रेटिनॉल में। सेकेंड इसमें आता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है विटामिन ए के लिए। दैट मीन्स विटामिन ए का सिंथेसिस करने के लिए बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। प्लांट फूड कंटेन्स बीटा कैरोटीन विच can be oxidatively cleaved in the intestine to yield 2 molecules of retinol। बेसिकली जितने भी प्लांट फूड बेस्ड होते हैं जब उनका इंटेस्टाइन के अंदर ऑक्सीडेटिवली क्लीव्ड होते हैं, यानी जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रेटिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसमें आता है रेटिनल। तो पहला हो गया रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन, देन हो गया रेटिनल। रेटिनल जो है ये डिराइव करता है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनॉल। रेटिनल का फॉर्मेशन रेटिनॉल से होता है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? 15th कार्बन पे। 15th कार्बन कन्वर्ट करता है रेटिनॉल को इनटू एल्डिहाइड रेटिनल। एल्डिहाइड रेटिनॉल OL लिखा है, दैट मीन्स एल्कोहल OH ग्रुप। तो कार्बन 15 का जो एल्कोहल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप में। रेटिनल और रेटिनॉल जो है वो कैन बी रेडली इंटर कन्वर्टेड। एक दूसरे रेटिनल और रेटिनॉल एक दूसरे में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो सकते हैं। इट इनिशिएट्स द रिस्पॉन्स ऑफ रोड एंड कोन्स सेल्स ऑफ द रेटिना। बेसिकली ये रोड्स एंड कोन्स, आइज़ के अंदर जो रोड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होती है उसके अंदर बहुत जल्दी ये रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तो रेटिना प्रोड्यूसिंग अ न्यूरल सिग्नल टू द ब्रेन। रेटिना जो है न्यूरल सिग्नल प्रोड्यूस करता है ब्रेन में। रेटिनल इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ विजुअल पिगमेंट ऑफ रोड एंड कोन सेल्स। रोड एंड कोन सेल्स के विजुअल पिगमेंट में ये प्रेजेंट होता है। रोडोस्फिन द विजुअल पिगमेंट ऑफ द रोड सेल्स in the retina consist 11 cis retinal। बेसिकली रोडोस्फिन में 11 cis retinal होता है जो बाउंड करता है प्रोटीन ऑप्सिन से। सो कंसिस्ट 11 cis retinal स्पेशली बाउंड टू द प्रोटीन ऑप्सिन। In the dark retinal of the rhodopsin is the 11 cis form। 11 cis form में ये present होता है। जब when rhodopsin is exposed to light, जब rhodopsin light में exposed होगा तो जो 11 cis retinal है वो अंडर अ सीरीज ऑफ फाइटोकेमिकल रिएक्शंस, उसमें कुछ रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से उसका कन्वर्जन हो जाता है इनटू ट्रांस रेटिनल एंड ऑल द ट्रांस रेटिनल एंड ऑप्सिन। तो वो 11 ट्रांस रेटिनल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं ऑप्सिन के साथ। दिस प्रोसेस ट्रिगर्स अ नर्व इम्पल्स दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व्स टू द ब्रेन। जिसकी वजह से क्या होता है, ऑप्टिक नर्व सिग्नल क्रिएट होता है जो ब्रेन में जाता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू।
रीजनरेशन ऑफ रोडोस्पिन, अब हमें ट्रांस रेटिनल से सिस रेटिनल फॉर्म में फिर से लेकर आना है, तो उसके लिए हमें रीजनरेशन कराने के लिए आइसोमराइजेशन कराना पड़ता है ट्रांस रेटिनल का टू बैक टू 11 सिस रेटिनल फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे लिखा है विटामिन ए रेटिनॉल जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है कार्बन 5 का OH कन्वर्ट हो जाता है CHO ग्रुप में, तो 11 सिस रेटिनल विजुअल पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है। अब आता है रेटिनोइक एसिड, ये भी एक विटामिन ए डेरिवेटिव जो डिराइव करता है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनल, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इन द बॉडी में इसका रिडक्शन नहीं होता है, एंड कैन नॉट गिव राइज टू द ईदर रेटिनल और रेटिनॉल। रेटिनोइक एसिड से रेटिनल और रेटिनॉल नहीं बन सकता, लेकिन रेटिनॉल से रेटिनल का फॉर्मेशन होता है। कब? रेटिनॉल के कार्बन 5 के अल्कोहल ग्रुप जब कन्वर्ट हो जाता है CHO एल्डिहाइड ग्रुप में। रेटिनोइक एसिड रेगुलेट्स करता है जीन एक्सप्रेशंस लाइक स्टेरॉयड हार्मोन के लिए। तो ये क्विक है, जैसे हम यहाँ पे है ट्रांस, जो 11 ट्रांस रेटिनल है उसका आइसोमराइजेशन होता है वापस से 11 सिस रेटिनल के फॉर्मेशन से, जिससे हमें वापस हमारा विजुअल पिगमेंट रोडोस्पिन मिल जाता है। अब रेटिनॉल जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है रेटिनल में, रेटिनल का ऑक्सीडेशन होता है रेटिनोइक एसिड में। ये रेटिनॉल और रेटिनल जो है वो इंटर कन्वर्जिबल है, बट रेटिनोइक वापस कन्वर्ट नहीं होता है। और ये जो अभी हमने ऊपर प्रोसेस पढ़ा कि विजुअल पिगमेंट किस तरीके से हमें दिखता इम्पल्स क्रिएट करता है, तो ये किसका क्विक चार्ट की रोडोस्पिन बेसिकली केमिकली क्या है, 11 सिस रेटिनल विद ऑप्सिन। जब इसमें लाइट में एक्सपोज होता है तो ये 11 ट्रांस रेटिनल एल ऑप्सिन में कन्वर्ट होता है। ड्यू टू सम फाइटोकेमिकल सीरीज रिएक्शन 11 सिस रेटिनल 11 ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स क्रिएट होती है, और ये नर्व इम्पल्स जो है ब्रेन में जाती है थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। तो ये था हमारा फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन रेटिनॉल। तो विटामिन ए के बाद जो हमारा नेक्स्ट विटामिन आता है वो है विटामिन डी। ये बेसिकली सर्व करता है एज एन हार्मोन प्रिकर्सर, हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल सर्व करता है। विटामिन D3 विटामिन डी की एक एक्टिव फॉर्म है। ये बेसिकली विटामिन D3 ये नेम है केमिकल कॉलीकैल्सिफेरॉल का, जिसको कैल्सियोल भी बोला जाता है। तो विटामिन D3 का केमिकल नेम है कॉलीकैल्सिफेरॉल और कैल्सियोल। ये क्या है? नॉन एंजाइमेटिकली प्रेजेंट है फॉर्म, नॉन एंजाइमेटिकली इन स्किन। ये स्किन के अंदर होता है और इनएक्टिव होता है। अब ये विटामिन D3 बनता किससे? कॉलीकैल्सिफेरॉल और कैल्सियोल का जो फॉर्मेशन है वो 7D हाइड्रोकोलेस्टेरॉल से बनता है इन दी प्रेजेंस ऑफ UV रेज। बेसिकली जब स्किन पे UV रेज पड़ती है तो 7D हाइड्रोकोलेस्टेरॉल जो है वो कन्वर्ट होता है कॉलीकैल्सिफेरॉल के अंदर। डाइटरी फॉर्म्स आर एब्सॉर्ब्ड थ्रू एड्स ऑफ बाइल सॉल्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी जो डाइटरी विटामिन डी की जो डाइटरी फॉर्म्स होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल सॉल्ट्स की वजह से एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन और फोटोसिंथेसाइज्ड इन स्किन। या तो विटामिन डी का जो एब्जॉर्प्शन है या तो इंटेस्टाइन में हो जाता है या फिर फोटोसिंथेसाइज्ड हो जाता है स्किन में। दैट मीन्स लाइट की प्रेजेंस में कह रहे हैं UV रेज तो लाइट से ही आएगी, तो उसकी वजह से स्किन में फॉर्म हो जाता है कॉलीकैल्सिफेरॉल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर। फिर ये कॉलीकैल्सिफेरॉल जो है वो लिवर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एज ट्रांसकैल्सिफेरिन की फॉर्म में। विटामिन D3 विच इज़ कॉलीकैल्सिफेरॉल ये बायोलॉजिकली ये इनएक्टिव है, कन्वर्टेड बाय द एंजाइम्स इन द लिवर एंड किडनी। विटामिन D3 को कन्वर्ट किया जाता है थ्रू एंजाइम्स लिवर और किडनी में टू 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल में। विटामिन D3 को कन्वर्ट किया जाता है लिवर और किडनी में इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स इनटू 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल हार्मोन में दैट जो रेगुलेट करता है कैल्शियम 2+ आयन के अपटेक को। हम कहते हैं ना कि विटामिन D3 की वजह से कैल्शियम का अपटेक होता है, तो इस तरीके से होता है अपटेक इन द इंटेस्टाइन एंड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है किडनी और बोन में। तो एक इसका ये फ्लो चार्ट
कि किस तरीके से होता है। तो 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल जो है वो यूवी की प्रेजेंस में 2 स्टेप के अंदर स्किन में फॉर्म होता है। कॉलीकैल्सिफेरॉल जो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, कॉलीकैल्सिफेरॉल हमारा विटामिन D3। फिर इसका 2 स्टेप में हाइड्रोलाइसिस होता है। फर्स्ट लिवर में होता है एट कार्बन 25, तब हम कहते हैं 125, और सेकंड होता है किडनी में एट कार्बन फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन, और ये कन्वर्ट होता है 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल में, जिसको हम कैल्सीट्रायोल भी कहते हैं। तो 1,25 DHCC इसकी शॉर्ट फॉर्म है। फिर एक विटामिन D3 के बाद में विटामिन D2 भी होता है, जिसको हम कहते हैं एरेगोकैल्सिफेरॉल। अब एरेगोकैल्सिफेरॉल किससे बनता है? एरेगोस्टेरॉल से। एरेगोस्टेरॉल यहाँ पे स्टेरॉल यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स लिपिड में हम 3 पढ़ते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड स्टेरॉल। तो स्टेरॉल फिर यूवी रेस की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन D2 एरेगोकैल्सिफेरॉल में। तो V2 इज़ फॉर्म्ड इन द यूवी रेडिएशन ऑफ एरेगोकैल्सिस्टेरॉल। विटामिन D की डेफिशिएंसी से एक डीमिनरलाइजेशन हो जाता है बोन्स का, जिसकी वजह से रिजल्टिंग होते हैं रिकैट्सिया जो बच्चों में होता है, एंड ऑस्ट्रोमेलेशिया अडल्ट्स में। तो है विटामिन D की डेफिशिएंसी। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन E। ये कंसिस्ट करता है 8 नेचुरल अकरिंग टोकोफेरॉल, ऑफ विच अल्फ़ा टोकोफेरॉल इज़ कॉमन। बेसिकली विटामिन E जो है उसके अंदर 8 अलग अलग तरीके नेचुरल अकरिंग टोकोफेरॉल्स होते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन जो है वो है अल्फ़ा टोकोफेरॉल। विटामिन E का प्राइमरी फंक्शन क्या है? दैट ये एक्ट करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन प्रिवेंशन ऑफ नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स बाय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड फ्री रेडिकल्स। विटामिन E क्या करेगा? जो बेसिकली सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट्स उनको प्रिवेंट करेगा फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीजन से, उनका ऑक्सीडेशन होने से। हाईली हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है विटामिन E जो है ये काफ़ी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है। जो सेल की मेम्ब्रेन, हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है अंदर से, तो वहाँ जाके ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और जहाँ पे ये फंक्शन करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट, वहाँ पे जाके एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन करता है जो प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड्स, तो वहाँ से उन्हें डैमेज करने से बचाता है। अब विटामिन E हाइड्रोफोबिक है, इसी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन की हाइड्रोफोबिक लेयर, जो सेल मेम्ब्रेन की अनर लेयर होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, तो वहाँ जाके ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और वहाँ जो भी ऑक्सीजन और फ्री रेडिकल्स होते हैं, हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू काफ़ी सारे जितने भी चीज़ें होती है, फ्री रेडिकल्स, केमिकल्स, और ये सब वहीं से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं अंदर की तरफ, तो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन डैमेज ना हो सके, तो विटामिन E काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है।